So hey guys, in this video we are going to talk about eutectic system. Okay. सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है। ठीक है, आप कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इन दिस सिस्टम एलॉय ऑफ टू एलिमेंट्स विल एग्जिबिट कंप्लीटली सोलिबिलिटी। ठीक है, इस बात देखो दो वर्ड है इसमें। कंप्लीट सोलिबिलिटी है लिक्विड स्टेट में और इनकम्प्लीट सोलिबिलिटी है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल समझ गए हो गए। कंप्लीट सॉल्युबल मतलब होमोजेनियस मिक्सचर पाया जाएगा लिक्विड स्टेट में, और जो इनकम्प्लीट सॉल्युबिलिटी है वो है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो एग्जाम्पल है इसके, लेड आर्सेनिक सिस्टम, बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम, गोल्ड सिलिकॉन सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद में देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है, जो आपको पेपर में लिखना होगा। ठीक है, एम इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट ए एंड एन इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट बी, और राउल्ट्स लॉ इसमें वैलिड होता है। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई इम्प्योरिटी किसी प्योर सब्सटेंट में ऐड करी जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है इसमें। ठीक है, और ये जो वैलिड है कहाँ कहाँ पर लॉ वैलिड है, पार्शियल सॉल्यूशन में और इनकम्प्लीट सॉल्यूशन में। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये डायग्राम है, ये है बस इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो जो ए टेम्परेचर है, ए सॉरी ए एलिमेंट है, सब स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन है 100% और उसमें 0% है मिक्स बी। ठीक है, 0 मतलब 100% है ए, प्योर हो चुका है वो ए इस टाइम पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर एम। ठीक है, और ऐसे ही एन जो है मेल्टिंग पॉइंट है बी एलिमेंट का, और यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन है 0। तो देखो जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है, जैसे जैसे हम मैंने क्या बोला था कि जब हम बी कोई चीज़ मिलाते जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो देखो यहाँ से डिक्रीज होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन बी एलिमेंट के साथ होगी, ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना क्या है कि ऐसे जब दो कर्व ऐसे आएंगे तो ये बीच में एक इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, वो आगे देखना एक पॉइंट बना रखा है, मैं समझाऊंगा उसको। और देखो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, देखो ध्यान से समझ लेना, डेफिनेशन बनाते हुए अगर समझ गए तो, कि इस लाइन के अबव जो पोर्शन होगा सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म, इसके नीचे वाला जो भी है वो सॉलिड फॉर्म में है, और ये वाला जो स्टेट है लिक्विड प्लस सॉलिड मतलब मोल्टन फॉर्म में है यहाँ पर, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, और देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो मेल्टिंग उसका इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम डिक्रीज करते हैं उसका सॉलिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और यूटेक्टिक कंपोजिशन, इस पॉइंट की जो भी कंपोजिशन होगी यहाँ वाली, ठीक है, इस पॉइंट की ई पॉइंट की जो भी कंपोजिशन होगी वो होगी यूटेक्टिक कंपोजिशन। डेफिनेशन समझ गए होगे, अपने आप ही बना लेना कि एट पॉइंट ई। इसके बाद में टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस, एंड ये कंसंट्रेशन मैं बता ही चुका हूँ कि ए की डिक्रीज होगी बी की इंक्रीज होगी, और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा सिग्निफिकेंस लिखो या समथिंग अबाउट, मतलब जो भी इसके बारे में पूछा जाएगा यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हमको ये डायग्राम बना लेना है, और ये जो पॉइंट है मैं इनको बता रहा हूँ, इनको ध्यान से लिख लेना और समझ लेना अभी। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट एट यूटेक्टिक पॉइंट लोएस्ट पाया जाएगा। ठीक है, लोएस्ट, और यूटेक्टिक पॉइंट एट ई बता चुका हूँ मैं, इसी पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हाइपो यूटेक्टिक क्या होता है, देखो जो हाइपो यूटेक्टिक रीजन है ये वाला है। ठीक है, ये वाला इस टाई लाइन से इधर वाला। ठीक है, और हाइपर यूटेक्टोड ये वाला हाइपर यूटेक्टोइड या यूटेक्टिक। ठीक है, ये वाला रीजन हाइपर हो गया, और वो वाला। ठीक है, इसके बाद में समझना है हमको एम ई एन, मैं बता चुका हूँ। देखो इस रीजन से ऊपर वाला कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ये होता है लिक्विडस लाइन। ठीक है, और इस ये जो पी क्यू है
पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक, इसके नीचे पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, तो इस वाली लाइन को क्या देते हैं, सॉलिडस लाइन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड जो होंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, आफ्टर वो सेपरेट हो जाते हैं। देखो इस मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में, जाना अब समझने के लिए, कि सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट और इनकम्प्लीट सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आओ, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में लिखना है, ये तीन तीन पॉइंट्स होते हैं मतलब, ठीक है। कूलिंग बिहेवियर ऑफ यूटेक्टिक एलॉय, ठीक है। यूटेक्टिक एलॉय में मैंने क्या बोला था, जब 8.1 to 2 है, देखो फिर डायग्राम में जाओ, 8.1 to 2, यहाँ पे तुम खुद सोच सकते हो कि लिक्विड जो है, जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में है 1 से 2 में, ठीक है। और ऐसे ही 2 से 3 में है मोल्टन फॉर्म, और 3 से 4 तक तो कंप्लीट सॉलिड आ चुका है, तो ठीक है। 8.2 to 3, 8.2 to 3 थोड़ा सॉलिडिफिकेशन और थोड़ा लिक्विडस फॉर्म में होगा। तो इसमें एक टर्म याद रखने की है, इंटरलैमिनर स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड, ऐसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा तो कंप्लीट सॉलिड हो जाएगा। लेकिन बीच में जो है एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पर इंटरलैमिनर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। और डेंड्राइट्स क्या होता है, अब क्वेश्चन बनता है कि डेंड्राइट्स किसकी वजह से फॉर्म होती हैं, तो इसका आंसर है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। डेंड्राइट्स मतलब सॉलिडिफिकेशन ऑफ ए इन बी और बी इन ए, समझ गए होगा कि ए बी में जम जाएगा और कहीं कहीं पर बी ए में जम जाएगा, जमना मतलब सॉलिडिफिकेशन। तो कूलिंग बिहेवियर ऑफ हाइपो यूटेक्टिक एलॉय, तो देखो ये वाला हो चुका है कंप्लीट। कूलिंग बिहेवियर ऑफ हाइपो यूटेक्टिक कि स्टार्टिंग में प्योर लिक्विड होता है, ठीक है, यहाँ वाला 1 से 2 में, उसके बाद में ये वाली स्टेज देखो, ये कि लिक्विड फॉर्म में भी होगा और थोड़ा थोड़ा डेंड्राइट्स बनने होंगे स्टार्ट। तो देखो हाइपर में और हाइपो में एक चीज़ बस ध्यान देने के, कि हाइपो में डेंड्राइट्स बनते हैं ए के, ठीक है, डेंड्राइट्स ए के, ठीक है। और इसके बाद में देखो उसमें बनेंगे बी के, मैं अभी दिखा देता हूँ, देखो डेंड्राइट्स ऑफ बी। और इसमें जो है इंटरलैमिनर स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और 8.3 to 4 वाली कंडीशन है, मैं लिखना भूल गया, इसके मतलब बाद की है। प्योर स्टेज में तो होता ही है, और 1 से 2 में, 2 से 3 ये वाली कंडीशन है, और 3 to 4 ये वाली है। तो टाई लाइन जो है 1 सॉलिडिफिकेशन, वही जो मैं बता रहा हूँ अभी, समझ गए होगे। तो कूलिंग बिहेवियर ऑफ हाइपर यूटेक्टिक एलो सिस्टम, उसमें और उसमें मैं दोबारा बता देता हूँ डिफरेंस, कि सिर्फ डेंड्राइट्स का डिफरेंस होता है, कि उसमें ए के डेंड्राइट्स बनते हैं ये रहा, और इसमें बी के डेंड्राइट्स बनते हैं, ठीक है। और बस यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, इसमें और कोई पॉइंट है, और ये इंटरलैमिनर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इंटरलैमिनर, ठीक है, इनको याद रखना। और ये जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है, इसको मत भूल जाना, और यही छाप देना। आपके अगर 5 में से 5 नंबर ना आए तो बस कह दिया।